वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखने बताऊँगी। तो बच्चों, पेज नंबर 14 पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज चिन्ना अपसेट। चिन्ना दुखी क्यों था? अपसेट कहते हैं दुखी को, वाई मीन्स होता है क्यों। तो फर्स्ट का आंसर होगा, चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज मनी। उसने अपने पैसे खो दिए थे, इसलिए वे अपसेट था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। चिन्ना को बेटर फील कराने के लिए कमला ने उसकी कैसे हेल्प की। हाउ डिड कमला हेल्प, यानी कि कमला ने कैसे हेल्प की चिन्ना को बेटर फील कराने के लिए। तो कमला ने उसे गले लगा लिया था। कमला हग्ड चिन्ना एंड गिव हिम मनी टू बाय बेल्स। गले लगाकर उसने उसको घंटियाँ ख़रीदने के लिए पैसे दिए। गिव मीन्स होता है देना, हिम मीन्स उसको लड़कों के लिए लगाया जाता है हिम, बाय मीन्स होता है ख़रीदना। थर्ड क्वेश्चन है, फल वाले ने हाउ डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। फल वाले ने गलती से क्या किया। तो द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपी एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। तो फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए गलती से। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। आखिर में चिन्ना ने चाचा से कैसे घंटियाँ खरीदी। क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में समझ में आ रहा है आपको। हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स। चिन्ना ने बेलों को ख़रीदने के लिए कैसे मैनेज किया चाचा को एंड में, चाचा से एंड में। तो चिन्ना यूज्ड द मनी। चिन्ना ने वो पैसे इस्तेमाल किए। हिज मदर गेव टू बाय द बेल, जो उसकी माँ ने घंटियाँ ख़रीदने के लिए दिए थे। फ्रॉम चाचा, चाचा से, है ना। कैसे चिन्ना यूज द मनी, हिज मदर गेव टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा। अब बच्चों, इस चैप्टर की ट्रू फॉल्स हैं। जो ट्रू स्टेटमेंट होगा उसके आगे टी बनाएंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा उसके आगे एफ बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, चिन्ना wanted to buy the bells to attach them to his bicycle। चिन्ना घंटियों को अपनी बाईसाइकिल में अटैच करने के लिए ख़रीदना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि चिन्ना घंटियों को बकरी के बच्चे के गले में बांधना चाहता था। सेकंड स्टेटमेंट है, चिन्ना मदर कमला comforted him when he came home feeling sad। चिन्ना की माँ कमला ने उसको कंफर्टेड फील करवाया जब वो घर पर उदास आया था। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब वह उदास था तो चिन्ना की माँ ने उससे बातें करके उसे कंफर्टेड फील करवाया था। थर्ड है, द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 20 रुपी एक्स्ट्रा एज चेंज। तो देखो, फ्रूट सेलर ने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं दिए थे चेंज में, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बाउट चॉकलेट्स विद इट। चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी को अपने पास रखना डिसाइड किया और उससे चॉकलेट ख़रीदने की सोची। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि उसने पैसे वापस कर दिए थे। लास्ट में, द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी। तो फ्रूट सेलर खुश हुआ था व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, जब चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी उसको रिटर्न की थी। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। अब देखो, नेक्स्ट है, Why do you think चिन्ना decided to return the money instead of keeping thing। आप ऐसा क्यों सोचते हो, चिन्ना ने why do you think, आप क्या सोचते हो कि चिन्ना ने पैसे रखने की बजाय वापस कर दिए, इसके बारे में। तो आप आंसर के अंदर लिखोगे चिन्ना, देखो क्वेश्चन में से ही लिखोगे, चिन्ना decided to return the money इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट। फिर इसके आगे लिख दोगे बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वह एक ईमानदार लड़का था और उसकी माँ ने उसको सही चीज़ें सिखाई थी। हिज मदर टोल्ड हिम टू डू राइट थिंग्स, सही चीज़ें करने के लिए कही थी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। याद करिए, आपको कोई चीज़ मिली हो जो कि आपकी नहीं है, तो आपने उसका क्या किया था और आपको फिर कैसा फील हुआ था। I found eraser in the school, then I gave it back to teacher, I felt happy। मुझे स्कूल के अंदर एक इरेज़र मिला था और जब मैंने इसको टीचर को वापस किया तो मुझे खुशी महसूस हुई थी। फेल्ट मीन्स होता है महसूस होना, हैप्पी कहते हैं खुशी को, फाउंड यानी कि मिला था। नेक्स्ट पेज पर बच्चों एक पज़ल है। पज़ल के कुछ वर्ड्स हैं जिनके हिंदी में पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कि काम कहते हैं शांत को, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, लव मीन्स प्यार, रेस्पेक्ट मीन्स इज्जत, करेज मीन्स इज्जत, लॉयल मीन्स वफादार, ट्रूथ मीन्स सच, फेयर मीन्स सही, काइंड मीन्स दयालु, पीस मीन्स शांति।
तो आपको इन सभी पज़ल के अंदर इन वर्ड्स को फाइंड करना है, जैसे कि ये पीस की स्पेलिंग, काम की, लॉयल की, लव की, रेस्पेक्ट की, करेज की, ट्रूथ की, फेयर की, काइंड की, और ये हो गई ऑनेस्ट की स्पेलिंग। अब बिल्कुल ध्यान से एक बात को समझेंगे। यहाँ पर देखो 3 सिचुएशंस दी गई हैं। पहली सिचुएशन में कहा गया है कि चिन्ना टॉल है, यहाँ पर सिर्फ चिन्ना की बात की जा रही है। अब यहाँ पर 2 लोगों की बात की जा रही है, तो जब जहाँ पर 2 लोगों की बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा ER लगता है, इसको कर देंगे टॉलर। जैसे कि चारू इज़ टॉलर देन चिन्ना, है ना। जब 2 की बात की जाएगी तो वहाँ पर ER लगता है हमेशा। अब जब 2 से ज़्यादा लोगों की बात की जाएगी, है ना, 2 से ज़्यादा की, तो वहाँ पे हमेशा EST लगता है। जैसे कि जास्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी जास्मिन है। तो सेम इस पेज पर भी आपको ER और EST लगाना है। जैसे कि फर्स्ट दिया है आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, 2 लोगों के बीच की बात की जा रही है, आपकी और आपके ब्रदर की, तो यहाँ पर ER आ जाएगा। अब देखो जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब देखो जनवरी के अंदर जो मंथ्स नेम होते हैं वो 12 होते हैं, तो 2 से ज़्यादा जब लोगों की बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा EST लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर EST लगा देंगे। एन आंट इज़ स्मॉलर देन एन एलिफेंट, यहाँ पर आंट और एलिफेंट 2 लोगों की बात की जा रही है तो वहाँ पर ER लगाएंगे। ऐसे ही माई सिस्टर और मी की बात की जा रही है, तो 2 लोगों की बात हो गई, सिस्टर की और मेरी, तो यहाँ पर ER लगा देंगे। जैसे माई सिस्टर इज़ स्मार्टर देन मी, जया वाज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। अब पूरी रेस की बात की जा रही है, 2 से ज़्यादा अधिक लोगों की, तो वहाँ पर हमेशा EST लगाते हैं, तो ये हो जाएगा फास्टेस्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स की बात की जा रही है, अपोजिट वर्ड्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो कुछ सिचुएशन है, पूरी सिचुएशन को ना पढ़कर डायरेक्ट अपोजिट वर्ड बता देती हूँ। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, रिवॉर्ड का अपोजिट होता है पनिशमेंट, रिवॉर्ड मीन्स होता है गिफ्ट, पनिशमेंट मीन्स होता है सज़ा। ऐसे ही बाय का अपोजिट होता है सेल, बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स होता है बेचना। विस्पर्ड का अपोजिट होता है शाउटेड, विस्पर्ड किसे कहते हैं, कान में कुछ धीरे से फुसफुसा कर कहना, और शाउटेड मीन्स होता है चिल्ला कर कहना। पेज नंबर 18 पर आएंगे। देखो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। पहली सिचुएशन को ध्यान से सुनेंगे। यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, आप अपने फ्रेंड से उसका फेवरेट पेन उधार लेते हैं। आफ्टर यूजिंग इट, यूज़ करने के बाद यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, वो आपसे टूट जाता है। व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसे सॉरी बोलेंगे और उसे दूसरा पेन लेकर दे देंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे, आई विल से सॉरी टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को सॉरी कहूँगा, एंड गिव हिम अ न्यू पेन, और मैं उसको एक नया पेन दूँगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन है, ड्यूरिंग अ मैथ क्विज़ के दौरान योर फ्रेंड आस्क यू टू शो देम योर आंसर, आपका दोस्त आपसे आंसर दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट स्टडी, उसने स्टडी नहीं की। इफ़ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड माइट गेट अपसेट, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो शायद आपका दोस्त उदास हो सकता है। व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे। तो मैं उसे अपना आंसर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चीटिंग करना रॉन्ग होता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे, आई विल नॉट शो माई आंसर टू फ्रेंड बिकॉज डैट चीटिंग इज़ रॉन्ग। थर्ड सिचुएशन है, यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन, आप अपने क्लासमेट को बिना किसी परमिशन के टीचर डेस्क से एक नोटबुक उठाते हुए देखते हो। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, क्लासमेट आपसे कहता है कि आप ये बात किसी को मत बताना। व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करना चाहेंगे। तो हम अपने टीचर को इस बारे में बताएंगे क्योंकि बिना पूछे कुछ भी उठाना गलत होता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, आई विल टेल द टीचर बिकॉज टेकिंग विदाउट परमिशन इज़ नॉट राइट। अब ऐसे ही फोर्थ सिचुएशन है, यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल, आप स्कूल में अपना फेवरेट खाने की कोई चीज़ लेकर आते हैं, बट यू फाइंड डेट योर क्लासमेट हैज़ नॉट बाउट एनीथिंग टू ईट, पर आप देखते हो कि आपका क्लासमेट अपने खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आता। यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय द स्नैक अलोन, आप चाहो तो आप अकेले में भी अपने खाने को खा सकते हो। अब व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करना चाहोगे। तो मैं अपना खाना अपने दोस्त के साथ शेयर करूंगा क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग होती है। आई विल शेयर माई स्नैक बिकॉज शेयरिंग मेक अस हैप्पी, शेयरिंग हमें हैप्पी करती है। पेज नंबर 19 पर आओगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इन वर्ड्स को चैप्टर में से फाइंड करके सेंटेंस लिखो, चैप्टर में से ढूंढ के ही सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि पहला वर्ड है स्माइलिंगली, तो चिन्ना कैम बैक स्माइलिंग हिज मदर। मिस्टेक, द फ्रूट सेलर गेव एक्स्ट्रा मनी बाय मिस्टेक, ये आपको चैप्टर से ही देखकर लिखना है।
Honest Chinna was an honest boy. Praise the fruit seller praised Chinna. Careful, we must be with money. We must be with money careful. हमें अपनी मनी को, पैसों को ध्यान से रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कहा गया है ड्रॉ 2 नेशनल सिंबल्स। आपको कोई भी 2 नेशनल सिंबल ड्रॉ करने हैं और उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेशनल फ्लैग और पिकॉक को ड्रॉ किया। ये हमारा झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको फ्यू सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर और तिरंगा। सेफ्रॉन कलर इज़ एट द टॉप, सेफ्रॉन कलर इसके टॉप पर होता है, वाइट मिडल में होता है और ग्रीन बॉटम में। द वाइट स्ट्रिप हैज़ ब्लू व्हील, है ना, वाइट जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर ब्लू व्हील होता है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। ऐसे ही पिकॉक से रिलेटेड लिखोगे, पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल विंग्स, इसके पास ब्यूटीफुल और कलरफुल विंग्स यानी कि पंख होते हैं। इट डांसेस इन द रेन, और ये बारिश के अंदर नाचता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ना एक पजल है। यहाँ पर बोला गया है कि 9 - 2 8 दिखाया गया है, तो 9 - 2 तो क्या होता है, 7 होता है। तो अब हम इस पजल को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वाली मैच स्टिक को उठाकर इस 9 को 8 बना देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, तो 8 - 2 होता है 6, तो ये करेक्ट हो गया। इसी तरीके से अब आपको नीचे एक पजल सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला है कि 9 + 8 9 होता है ना, तो हमें 8 की जगह इसको 0 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए ये वाली एक मैच स्टिक को उठाकर ना, यहाँ से उठाकर इस वाली जगह पर लगा देंगे, तो 9 + 0 क्या हो जाएगा, 9।